नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। क्या हाल चाल? बढ़िया, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में हम कहते हैं कि साहब ये क्या है? यह भक्ति आंदोलन है। बहुत अच्छे से इन बातों को थोड़ा सा समझिएगा। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। हमारा जो आज का अध्याय होने वाला है यह है भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट। कई सारी इतिहास विषय में ऐसी चीजें होती है, ऐसे विषय होते हैं जिनको पढ़ना वास्तव में बड़ा रोचक होता है। उन रोचकता की ही सीरीज में हम बात कर रहे हैं आज एक महत्वपूर्ण घटना भक्ति आंदोलन के विषय। ठीक है, बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा, बहुत अच्छे से जानिएगा। देखिए, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमारा क्राइटेरिया रहा है कि हम आपको यह चीजें स्पष्ट करते हुए चलते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। तो नंबर 1 पर आता है जी कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ क्या है? अर्थ क्या है का तात्पर्य क्या है भाई? भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? हम में से हर एक व्यक्ति ये कहता है कि साहब हमें भक्ति करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। आखिरकार भक्ति होती क्या है पता तो चले ना। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात करेंगे इसके उद्भव की। इसके उद्भव की, उद्भव कहाँ हुआ? भारत में हुआ। और भारत में किस व्यक्ति के द्वारा इसका उद्भव किया गया? भाग व संत, ये पढ़ेंगे। जब हम यहाँ पर दो शब्द पढ़ते हैं उनके बारे में अब जानेंगे। एक होते हैं अलवार, ठीक है, और एक होते हैं नयनार। तो अलवार और नयनारों के विषय में परिचर्चा करेंगे। क्या बात क्लियर हो गई? किसके बारे में बात करेंगे? अलवार और नयनारों के बारे में बात करेंगे। चलिए, भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ तो इसके क्या क्या कारण रहे, थोड़ा सा इस पर बड़ी चर्चा करेंगे। कारणों के बाद में हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन की विशेषताओं पर। विशेषताएं कि अगर हम भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कुछ ना कुछ तो विशेषता भक्ति आंदोलन की रही होगी, तभी तो भक्ति आंदोलन को स्वीकार किया गया। स्वागत है मैम प्रतिभा, आपका अभिनंदन। इसकी दो धाराएं मानी जाती है। धाराएं नंबर 1 और नंबर 2। पहली होती है निर्गुण धारा, फिर होती है मेरे दोस्त याद रखिएगा जी सगुण धारा। इनके बारे में बात करेंगे और फिर हम थोड़ा सा परिचर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के मत के बारे में कि विभिन्न प्रकार के मत क्या हैं, वाद क्या है, संप्रदाय क्या है, दर्शन क्या है। इनके बारे में भी थोड़ी सी परिचर्चा होनी चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के मत, विभिन्न प्रकार के वाद, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय और विभिन्न प्रकार के दर्शन। यहां से डायरेक्ट सवाल आता है और कहीं बार आया है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम परिचर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के भक्ति संतों के संदर्भ में। क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे भक्ति संत। अब जब भक्ति संतों के बारे में बात कर रहे होंगे तो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? संत का परिचय, कि आखिरकार वह भक्ति संत जो है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वह कौन है, उन्होंने कौन से मत का प्रतिपादन किया, कौन सा संप्रदाय चलाया और उनके द्वारा लिखित ग्रंथ जो है वह कौन से हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका मत कौन सा है, इनका संप्रदाय कौन सा है जो इन्होंने चलाया, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, इन्होंने कौन से नए ग्रंथ की रचना की है। तो ये हमें भक्ति आंदोलन के अंतर्गत पढ़ना होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अर्थ क्या है, भक्ति क्या है, उद्भव, भारत के विभिन्न भाग और संत, अलवार और नयनार संत, कारण, विशेषताएं, धारा, निर्गुण सगुण, मतवाद, संप्रदाय, दर्शन, भक्ति संत में हम पढ़ेंगे। और इसी में हम एक बात और देखेंगे कि भक्ति आंदोलन क्या है। हम इसी में एक परिचर्चा और करना चाह रहे हैं कि भक्ति आंदोलन जो है वह क्या है।
व्हाट वाज द भक्ति मूवमेंट पे पता तो चले ना। हम जो घटना पूरी तरह से पढ़ना चाह रहे हैं, अगर हम उसके बारे में ही नहीं पता तो फिर कैसे जानकारी मिलेगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? सबसे पहले हम देखते हैं कि भक्ति क्या है। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए, सबसे पहले हम परिचर्चा कर रहे हैं कि सर जो भक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये भक्ति क्या है। भक्ति क्या है? ठीक है, देखिए, भारत के इतिहास में भक्ति शब्द का पहला उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। कौन से उपनिषद में हुआ है? श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आता है कि साहब भक्ति होती क्या है? आप और हम क्या दिन भर जो अगरबत्ती लगा करके पूजा करते हैं, क्या यही भक्ति है क्या? आप और हम मंदिर में जाकर के जलाभिषेक करते हैं, क्या यही भक्ति है क्या? आप और हम जाकर के जो घर के देवी देवताओं को पूजते हैं, क्या यही भक्ति है क्या? आप और हम जाकर के जो पद यात्राएं करते हैं, कलश यात्राएं करते हैं, क्या ये भक्ति है क्या? तो जी नहीं, यह भक्ति नहीं है, अगर यह सच्ची निष्ठा के साथ नहीं हो पा रही है तो। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हम में से 99.99% लोग ईश्वर की भक्ति सच्ची निष्ठा के साथ करते ही नहीं हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? तो आखिरकार भक्ति क्या होती है? तो भक्ति के बारे में कहा जाता है एकेश्वर के प्रति, यानी कि एक ही ईश्वर है, उस एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा रखना ही क्या कहलाता है? भक्ति कहलाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो देखिएगा, भक्ति शब्द का पहला उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा ही भक्ति कहलाती है। एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा ही भक्ति कहलाती है। ठीक है, ये बात याद रखना, दिखावा नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? जहां पर भी भक्ति में दिखावा शब्द आ जाएगा, फिर वो भक्ति भक्ति नहीं रहेगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल भी दिखावा नहीं होना चाहिए। आप मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं, और अभिषेक करते हुए अगर आप एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, किसी अन्य की बुराई कर रहे हैं, तो फिर वह भक्ति नहीं है। मंदिर में भगवान के दर्शन करते हुए अगर आप किसी और को देख रहे हैं, तो वह भक्ति नहीं है। आप माला फेर रहे हैं, माला फेरते हुए अगर कोई ऐसा विचार आ रहा है जो नहीं आना चाहिए, जो अतार्किक है, गैर भागतिक है, तो वह भक्ति नहीं होती है। मैं देखता हूँ बहुत से लोग जो माला फेरते रहते हैं, मंदिरों में मैं भी जाता हूँ, ठीक है, तो वह क्या करते, अरे आप माला फेर रहे हो। मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत सारे धर्म के ऐसे लोग हो गए हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? माला एक हाथ में रहती है, दूसरे हाथ में मोबाइल में रील स्क्रॉल कर रहे होते। क्या ये भक्ति है? नहीं है। हमारा श्वेताश्वर उपनिषद कभी भी इसको भक्ति नहीं मानता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि कोई मैं बहुत बड़ा बाबा नहीं हूं जो आपको इस तरह का ज्ञान दे सकूं, लेकिन हाँ, मैं आपको वास्तविकता से परिचय यहाँ पर करवा सकता हूँ। मैंने देखा, एक दिन मैं मंदिर में गया, तो क्या वहां पर नजर आता है कि कुछ महिलाएं भगवान शिव का अभिषेक कर रही थी, और वह अपनी सास की, अपनी बहू की, अपने जो भी हैं उनकी बुराई कर रही थी। क्या भाई ऐसा संभव है क्या? सर संभव है, लेकिन क्या यह भक्ति है? क्या यह भक्ति नहीं है। अब आगे बात समझिए। अब इस समय अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हैं, तो भौतिकवादी दुनिया है, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, ठीक है, हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं हमारे मोबाइल को। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हैं?
हम करते हैं हमारे मोबाइल को। क्या हम उस मोबाइल के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्या हुआ साहब, एक विद्यार्थी ने कुछ चीज को सर्च करने के लिए, कुछ टॉपिक को सर्च करने के लिए मोबाइल चलाया। आधे घंटे बाद उसको पता चला कि उसने मोबाइल क्यों चलाया था। उसने वह विषय वस्तु तो सर्च की ही नहीं, तो वह व्यक्ति उस मोबाइल में इतना मग्न हो गया कि उसको किसी भी चीज का अता पता नहीं रहा। तो यहीं पर चीजें निकल करके सामने आती है कि जब भक्त अपने ईश्वर से इतना गहरा प्रेम करने लगे कि उसके बिना उनका जीना असंभव लगने लगे कि भाई हाँ, मैं भगवान के बिना नहीं जी सकता, तो उसे भक्ति की चरम अवस्था कहते हैं। तो लिखिएगा, जब भक्त, लिखिए, जब भक्त अपने ईश्वर से इतना गहरा प्रेम करने लगे, जब भक्त अपने ईश्वर से इतना गहरा प्रेम करने लगे कि उसे ईश्वर के बिना बिना जीना असंभव लगने लगे, तो उसे भक्ति की चरम अवस्था कहते हैं। अब आपके मन में एक छोटा सा विचार आ रहा होगा कि सर यहाँ से सवाल कैसा आएगा। देखो भाई, यहाँ से सवाल आएगा कि भक्ति की चरम अवस्था में क्या होता है। तो भक्ति की चरम अवस्था में जो भक्त होता है उसको सब कुछ ईश्वर ही नजर आने लगता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? दूसरा कोई भी उसे नजर नहीं आता है। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आता है कि भक्ति आंदोलन क्या है। भक्ति आंदोलन क्या है? जैसे अभी आप इस समय विद्यार्थी हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपकी परीक्षा नजदीक है, तो आपको केवल और केवल आपकी बुक्स के अलावा, आपके लक्ष्य के अलावा कोई दूसरी चीज नजर नहीं आनी चाहिए। भले वह आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में, आपके आस पड़ोस में, आपके चाचा जी, अंकल जी, ताऊ ताई, आपकी फ्रेंड, किसी के भी घर में कोई भी पारिवारिक कार्यक्रम हो, नजर नहीं आना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा। तो आखिरकार भक्ति आंदोलन क्या है? कहा गया कि वह एक ऐसा आंदोलन जिसमें व्यक्ति और ईश्वर के रहस्यवादी और आध्यात्मिक संबंधों पर बहुत गजब का बल दिया गया है, विशेष बल दिया गया है, उसे भक्ति आंदोलन कहते हैं। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और मन में कुछ कुछ बोलते रहते हैं। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? वह आपके भक्ति के मंत्र हो सकते हैं, वह आपकी कोई मनोकामना हो सकती है, कोई सिद्धि हो सकती है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? उसका पता केवल दो ही लोगों को है, एक तो आपको खुद को है और एक आपके सामने जो भगवान की मूर्त है उनको है। ठीक है? क्या ये ठीक कर रहा हूँ? तो दो ही माध्यम तो हुआ, एक तो व्यक्ति और एक ईश्वर, यानी कि आप और ईश्वर मूर्ति। ठीक है? दोनों में क्या बातें हो रही है, ये रहस्य है, ये आज दिन तक पता नहीं लग पाया। क्या आप किसी को बता दोगे क्या? आपकी फ्रेंड को, अरे आज मैंने भगवान से ना एक मांगी थी, नौकरी मांगी थी। नहीं, नहीं बताओ, अरे बस ऐसे ही दर्शन करने आ जाते, यही तो कहोगे। मंदिर जाते हैं, हमारे अंदर आध्यात्मिकता आती है, नहीं आती? बताइए। ऑटोमेटिकली हम हाथ जोड़ने शुरू कर देते हैं, जूते बाहर खोलना शुरू कर देते हैं, बेल्ट हटा देते हैं। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? अगर आप महिला है तो सिर पर जो है वो दुपट्टा रख लेते हैं। ऑटोमेटिक आने लगती है, आध्यात्मिकता ऑटोमेटिक आने लगती है। तो इस आंदोलन में व्यक्ति और ईश्वर के रहस्यवादी व आध्यात्मिक संबंधों पर बल दिया जाता है। तो लिखिएगा, वह आंदोलन
वह आंदोलन जिसमें मानव व ईश्वर के संबंधों पर ईश्वर के रहस्यवादी, मानव व ईश्वर के रहस्यवादी व आध्यात्मिक संबंधों पर बल दिया जाता है को भक्ति आंदोलन कहते हैं। मानव और ईश्वर के रहस्यवादी और आध्यात्मिक संबंधों पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। लिख लीजिए, इसे ही हम भक्ति आंदोलन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसकी दूसरी परिभाषा को देखिए। भक्ति आंदोलन आखिरकार किस धर्म में हुआ? देखिए, भारत के इतिहास में क्या घटना हुई थी, मैं आपको सीधा सा समझाता हूँ। भारत के इतिहास में वैदिक धर्म की स्थापना हुई। यही वैदिक धर्म बाद में ब्राह्मण धर्म कहलाया। समय के साथ इस ब्राह्मण धर्म में कई प्रकार की कुरीतियां उत्पन्न हो गई। इन कुरीतियों के विरोध में हमारे देश में दो नए धर्म पनपे, एक तो बौद्ध धर्म था और एक जैन धर्म था। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? अब इस वजह से ब्राह्मण धर्म का प्रभाव कम होने लगा। अरे जब ब्राह्मण धर्म का प्रभाव कम होने लगा तो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य साहब जो है, इन्होंने ब्राह्मण धर्म में सुधार करने की बात कही। ठीक है, क्या किया? ब्राह्मण धर्म में इन्होंने सुधार करने की बात कही। अब ब्राह्मण धर्म ही क्या है? याद रखना, यही हमारा हिंदू धर्म है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यह हिंदू धर्म का एक प्रकार से सुधारवादी आंदोलन है? अरे बोलो, ये क्या है? एक प्रकार से हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन है। बिल्कुल सिंपल सी साधारण की भाषा में बात कर रहा हूं कि आखिरकार भक्ति आंदोलन क्या है? हिंदू धर्म का है, सुधारवादी आंदोलन है। इसमें ईश्वर के प्रति असीम भक्ति। भाई आप ईश्वर के प्रति भक्ति रखो ना। आप जो ये कर्म कांड करवाने वाले लोग हैं, इनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ईश्वर एक है, एक ईश्वर है। ईश्वर की एकता पर बल दिया, भाईचारे पर बल दिया कि हम सब साथ मिलकर के रहेंगे। कहते हैं ना, साथ रहोगे सुरक्षित रहोगे, है ना। संगठन में शक्ति होती है, उसकी बात यह करता है। सभी धर्मों में समानता पर बल दिया, सभी धर्म एक हैं। पहले ब्राह्मण धर्म क्या कहा करता था? अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही जो है वह ईश्वर हूं। अगर कोई धर्म ऐसा कहता है कि मैं ही ईश्वर हूं, तो वह धर्म कभी भी अपनी बात पर अड़िग नहीं रह सकता, और वह धर्म वास्तविकता से कोसों दूर है। लेकिन साथ ही साथ इस सुधारवादी आंदोलन के तहत जाति प्रथा और जो कर्म कांड की व्यवस्था है, उनकी भी आलोचना यहाँ पर की जाती है। तो भक्ति आंदोलन कभी भी अहम की बात नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। किसकी बात नहीं करता है जी? अहम की बात नहीं करता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। तो भक्ति आंदोलन क्या है? हिंदू धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन है, जिसमें ईश्वर के प्रति असीम भक्ति। असीम भक्ति का तात्पर्य होता है भक्ति की चरम अवस्था, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई छोर नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ईश्वर की एकता कि भाई हाँ हम सब क्या है, एक ही है। ये जो आप अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, अलग अलग भगवान को मानते हैं, नहीं, ईश्वर एक है, परम पिता परमेश्वर एक है। और उसी परम पिता परमेश्वर ने ही सृष्टि का निर्माण किया है। भाईचारा, सभी धर्मों में समानता आदि पर जो है वह बल दिया है। ठीक है, लेकिन साथ ही यह सब कार्य करते हुए मूल रूप से जाति प्रथा और कर्म कांडों की आलोचना भी करता है। तो लिखिए, भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन है। यह
हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन है। ये उसी प्रकार का एक आंदोलन है जिस प्रकार ईसाई धर्म में सुधार के लिए यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया था। क्या बात क्लियर हो गई? तो यह हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन है जिसमें ईश्वर के प्रति असीम भक्ति, जिसमें ईश्वर के प्रति असीम भक्ति, एकेश्वरवाद। भाई ईश्वर की एकता का तात्पर्य क्या होगा? एकेश्वरवादी ही होगा। भाईचारा, सभी धर्मों में समानता, आपसी भाईचारा, भाईचारा, सभी धर्मों में समानता, आदि पर बल देकर दिया गया। साथ ही दो चीजों की आलोचना की गई, एक तो जाति प्रथा और एक कर्म कांड की आलोचना की गई। साथ ही जाति प्रथा व कर्म कांड की आलोचना की गई। तो यह मूल रूप से हिंदू धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन था। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, भक्ति आंदोलन का उद्भव। उद्भव या विकास, राइजिंग ऑफ भक्ति मूवमेंट। बहुत अच्छे से यहाँ पर इस टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर हमेशा से एक प्रश्न जो है उसकी 100% संभावना होती है कि वह हमारी परीक्षा में आएगा। ठीक है, सबसे पहले भागवत पुराण में भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के बारे में बात कही गई। भागवत पुराण भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के बारे में कहता है, उत्पन्ना द्रविड़े साहा, उत्पन्ना द्रविड़े साहा वृद्धि कर्नाटके गता, कवचितः महाराष्ट्र गुर्जर जीर्णतः वातः। यानी कि इसका तात्पर्य क्या है? भक्ति आंदोलन में कहा, इसमें भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ में जन्मी, द्रविड़ का मतलब दक्षिण भारत में जन्मी, कर्नाटक में पली बड़ी, यानी कि कर्नाटक में विकसित हुई, कुछ काल के लिए महाराष्ट्र में रही और उसके बाद गुजरात पहुंच करके जीर्ण हो गई। तो भागवत पुराण में 4 क्षेत्रों का उल्लेख आया है। द्रविड़ में पैदा हुई, कर्नाटक में विकसित हुई, महाराष्ट्र में कुछ समय के लिए रही और गुजरात पहुंच करके वह वृद्ध हो गई, यानी कि कमजोर हो गई, यानी कि जीर्ण हो गई। तो क्या कहा गया है भागवत पुराण में? उत्पन्ना द्रविड़ शाहे वृद्धि कर्नाटके गता, कवचितः महाराष्ट्र है गुजरात जीर्णतः गता। क्या बात क्लियर हो गई? तो लिखिए, भागवत पुराण में अब वो संस्कृत का जो श्लोक है ना उसकी लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। में लिखा है कि भक्ति द्रविड़ में जन्मी,
द्रविड़ का मतलब होता है मूल रूप से दक्षिण भारत। कर्नाटका में विकसित हुई। कर्नाटक में विकसित हुई। कुछ समय महाराष्ट्र में रही। वह फिर गुजरात में आकर जीर्ण हो। वह फिर गुजरात में आकर जीर्ण हो गई। लिख लो। देखो, वैसे तो बेहद कम संभावना होती है कि इस तरह का कोई प्रश्न पूछे, लेकिन मुझे लगता है कि कभी मान लो भूले बिसरे अगर कोई प्रश्न पूछ लेता है तो याद रखना सही क्रम होगा। सबसे पहले द्रविड़ में पैदा होती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कर्नाटक में विकसित हुई, कुछ समय महाराष्ट्र में रही और फिर गुजरात में आकर के वह जीर्ण हो जाती है। अगर कभी आपके इनके राज्यों का क्रम पूछ ले तो याद रहेगा ना। और भागवत पुराण में यह शब्द देखने को मिलता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कहां पर शब्द देखने को मिलता है जी? भागवत पुराण में हमें यह शब्द देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े। कहां पर मिलता है? भागवत पुराण में हमें यह शब्द देखने को मिलता है। चलिए अब थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं इसके केंद्रों को लेकर के कि आखिरकार यह कहां कहां पर हमारे सामने भक्ति आंदोलन में रही। मेरे दोस्त, मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि अपने पास जो है वह हमारे प्यारे भारत देश का नक्शा जरूर रखें। मैं कहता हूं, नहीं कहता, अगर नहीं है तो फिर आप आज ही जो है वह 5-7 भारत के प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नक्शे जो है वह आप, आज क्या हो रहा है, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। ये ले, नहीं बनाना, अच्छा नहीं बना, है ना? मजा नहीं, फीलिंग नहीं आती ना, तब तक मैं भी कोई काम करता नहीं हूँ। अब ठीक है। हम्म, थोड़ा सा ठीक है। कटी फटी तटरेखा, ये भी समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। भारत का नक्शा होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो मैं बता दूं कि आप जो है मेरे प्यारे साथियों कुछ भारत के नक्शे अपने पास जरूर रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दक्षिणी भारत से। ये क्या है? यह दक्षिण यानी कि द्रविड़। ठीक है, यहाँ पर भक्ति संत हुए हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, ठीक है, यहाँ पर भक्ति संत कौन हुए हैं? तो मेरे दोस्त याद रखना, डेट इज रामानुजाचार्य। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। साथ ही दो साथ ही संत हुए हैं अलवार और नैनार। लिख लो, अलवार और नैनार। इन संतों ने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया। अलवार यानी कि वैष्णव, नैनार यानी कि शैव,
भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया। लिख लो, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया। भक्ति आंदोलन का अलवार और नयनार ने प्रारंभ किया। लिख लिया। चलिए, यहां से हमारी भक्ति जो है वह उत्तर भारत पहुंची। कहाँ आ गई? उत्तर भारत आई और उत्तर भारत में लेकर आए रामानंद। रामानंद को हम उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कहते हैं, यह मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए। अब रामानंद के अनेक शिष्य होते हैं, इनमें से कई सारे शिष्यों ने उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करी। किसकी शुरुआत करी, कहां पर शुरुआत करी? उत्तर प्रदेश में इन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। अब साहब, ऐसे कौन कौन से भक्ति संत हुए जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करी? जैसे हम देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, ये ऐसे महान भक्ति संत हुए हैं। क्लियर हो गई? तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर एक नाम आता है गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, मैं बात करता हूं यहाँ पर कबीरदास जी की, कबीरदास जी की। मैं यहाँ पर बात करता हूँ सूरदास जी की, जन्मांध थे सूरदास जी, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सूरदास जी। चलिए, इसके बाद में अगर मैं इस जगह पर बात करता हूं तो ये होता है हमारा असम। ठीक है, असम। असम में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी मूल रूप से शंकर देव के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई थी? शंकर देव ने असम में भक्ति आंदोलन चलाया था। ठीक है, यहाँ पर आता है बंगाल। ठीक है, बंगाल के नदिया में पैदा हुए थे चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? याद रखिएगा, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहां पर हुए? बंगाल में हुए हैं। क्लियर हो गई? चलिए, अब कहते हैं कि साहब महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का गजब का प्रभाव रहा। तो ये है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, अब महाराष्ट्र में जो भक्ति संत हुए हैं, सबसे पहले एक नाम आता है नामदेव का। बेहद प्राचीन भक्ति संत थे। नामदेव जो है अपने जन्म के 12 वर्ष बाद तक, तो 18 वर्ष तक तो पंजाब में रहे थे और पंजाब में रह करके उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया था। नामदेव हो गए। दूसरा एक नाम आता है रामदास जी, समर्थ गुरु रामदास। ठीक है, एक नाम आता है तुकाराम जी, संत तुकाराम, आपने नाम सुना होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। संत तुकाराम के बाद में अगर थोड़ी सी और परिचर्चा करते हैं, संत ज्ञानेश्वर का नाम आता है। किसका नाम आता है? संत ज्ञानेश्वर का नाम आता है। इसके अलावा भारत के पहले दलित कवि हुए हैं, नाम आता है चोखा मेला। क्या नाम आता है? याद रखिएगा, चोखा मेला। तो ये महाराष्ट्र के कुछ भक्ति संत हुए हैं। मैं इसके लिए एक ट्रिक बना देता हूं, अक्सर ट्रिक क्या बना देता हूं आपको पता होगा। ट्रिक बनाता हूं रात ज्ञान। भाई रात में जो है वह ज्ञान दिया जाता है। रात का मतलब रामदेव, सॉरी रामदास जी, तू का मतलब तुकाराम, ज्ञा का मतलब ज्ञानेश्वर, ना का मतलब नामदेव। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब साझा करिए। चलिए, इसके बाद इतिहास में वापस आइए। यहाँ पर एक राज्य हुआ है जिसे हम कहते हैं सर गुजरात। ठीक है, और इस गुजरात में जो भक्ति संत हुए हैं, इनका नाम आता है नरसिंह मेहता। क्या नाम आता है? नरसिंह मेहता। ठीक है, गुजरात में। गुजरात के बाद में थोड़ा सा आप आगे बढ़िएगा तो ये राज्य आ जाता है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने का काम किसने किया था? तो आपको पता होगा, एक नाम आता है संत धन्ना जी महाराज।
पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? संत दादू दयाल जी, संत पीपाजी महाराज, मीराबाई। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बताओ क्या नाम आता है? धन्ना जी, पीपाजी, मीराबाई, राजस्थान की भक्त कवियत्री मीराबाई, बड़ी गजब की है ना। चलिए, इसके बाद याद रखिएगा दादू दयाल। मीराबाई की साम्यता भगवान बुद्ध के साथ की जाती है। पता है आप लोगों को? पूछो क्यों की जाती है भगवान बुद्ध के साथ मीराबाई की साम्यता? तो याद रखिएगा, भगवान बुद्ध के साथ मीराबाई की साम्यता इसीलिए की जाती है क्योंकि दोनों ने इस संसार को दुख माना है। क्या ये बात क्लियर हो गई भाई? ये संसार क्या है? दुख पूर्ण है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मीराबाई कह रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद इतिहास में यहाँ पर एक जगह आती है जिसे हम कहते हैं पंजाब। पंजाब में सिख कम्युनिटी हुई है, हमारे सिख भाई है, तो इसलिए यहाँ पर इनके आध्यात्मिक गुरु हुए हैं नानक देव। कौन हुए हैं? नानक देव, गुरु नानक देव। क्या बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब देखो, हम कश्मीर, भाई साहब कश्मीर के बारे में क्या कहा जाता है कि कश्मीर के लाल एप्पल बड़े प्रसिद्ध होते हैं ना, तो यहाँ पर हुए हैं लाल देव। इन्हें लालेश्वरी भी कहा जाता है, लल्लेश्वरी भी कहा जाता है। लल्लेश्वरी, लल्लेश्वरी या लालेश्वरी। कुछ तो कहते हैं कि साहब ये महिला थे, कुछ कहते हैं पुरुष थे। इस बात पर बहुत बड़ा विवाद है कि जम्मू कश्मीर में जो लाल देव हुए हैं यह महिला थे पुरुष थे, इस मामले पर बहुत ज्यादा विवाद होता है कभी कभी। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा सभी प्यारे साथी। द्रविड़ यानी कि दक्षिण में संत हुए हैं रामानुजाचार्य। इनके दो महत्वपूर्ण संत हुए अलवार वैष्णव, नयनार शिव। अलवार जो है, नयनारों ने जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ से भक्ति आंदोलन हमारे उत्तर भारत में पहुंचता है। उत्तर भारत में रामानंद लेकर के गए, फिर यहाँ से पूरे भारत में फैला। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, असम में शंकर देव, उत्तर प्रदेश में गोस्वामी तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी। ठीक है, रसखान भी आ जाते हैं। कश्मीर में लाल देव है, पंजाब में गुरु नानक देव, राजस्थान में धन्ना जी, पीपाजी, मीराबाई, दादू दयाल, गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में नामदेव, रामदेव, रामदास जी, तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर जी और मेरे दोस्त चोखा मेला भारत के महार जाति के पहले भक्ति संत माने जाते हैं। क्या ये बात क्लियर? चलिए जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब बात करते हैं अलवार और नयनार संतों के बारे में। अलवार व नयनार संत, ठीक है, अलवार और नयनार संत। सबसे पहली बात तो दोनों तमिल संत हैं। तमिल संत यानी ये तमिल भाषा के संत। समझ में आ गई? यानी कि इन्होंने जो काम किया है ना, यह तमिल भाषा में ज्यादा किया है, इसीलिए यह तमिल संत है। इसीलिए यह क्या है? तमिल संत है। ठीक है, लिख लिया। चलिए, तो पूरे बोर्ड को ही दो भागों में बांट लेते हैं। एक तरफ लिख लीजिए आप नयनार और एक तरफ लिख लीजिए, सॉरी अलवार लिखिए, इधर तो अलवार लिखिए, अलवार। इधर लिखेंगे हम नयनार। मेरे दोस्त भगवान, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे भगवान के समान ही हैं। आप लोगों को एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि साहब अलवार कौन होते हैं और नयनार कौन होते हैं। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? अब मैं आपसे ये कहूं कि आपका ये कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा और जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, तो क्या आप याद करोगे? देखिए देखिए, हम क्या कहते हैं? नयनार। नयनार शब्द जो है यह नयन से बना है। नयन को आंख कहते हैं, अरे बोलो, आंख को नेत्र कह सकते हैं। और हम त्रिनेत्रधारी किसे कहते हैं? त्रिनेत्रधारी कौन होते हैं? याद रखना, भगवान शिव होते हैं।
तो नयनार कौन हो गए? शिव संत हुए या नहीं हुए? अरे बोलो आया ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बढ़िया। इस तरह से चीजें भाई साहब पहले मुझे भी याद नहीं होते थे, मैं आपको सही बताऊं। फिर 2021 में जब कोरोना लगा हुआ था तो एक दिन मैंने दिमाग लगाया कि भाई इनको कैसे याद किया जा सकता है ना। विचार आता ही है, स्वाभाविक बात है, इतिहास विषय के विद्यार्थी हैं और अगर इस तरह का कोई विचार नहीं आए तो फिर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है ना। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा मैं इसको किस तरह से याद कर सकता हूँ, एक बार सोचो, विचार करो। तो फिर पता चला कि भाई हाँ, इस तरह से जो है वह इसे याद किया जा सकता है। तो कभी नहीं बोलोगे ना अलवार और नयनार। नयनार याद हो गए, नयन। नयन को हिंदी में आंख कहते हैं, आंख को नेत्र कहते हैं, तो त्रिनेत्रधारी कहते हैं भगवान शिव को। ठीक है, क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अलवार कौन है? यह वैष्णव संत है। पहले हम अलवार के बारे में लिख लेते हैं, फिर नयनार के बारे में लिखेंगे। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? संख्या मानी गई है 12, 12। और नयनार की संख्या होती है 63। क्या बात क्लियर हो गई? 12 संत हुए हैं। इन संतों का एक ग्रंथ होता है जिसे हम कहते हैं नलियर दिव्य प्रबंधन। इनका ग्रंथ नलियर दिव्य प्रबंधन। अब ताजुब के बाद देखिएगा, इसे तमिल वेद कहते हैं। इसे तमिल वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तमिल वेद कहते हैं। इसमें कुल मिलाकर के कितने गीत हैं? याद रखना, 4000 गीत है। 4000 गीत है। चलिए, प्रमुख संत। प्रमुख संत नंबर 1 यहाँ पे लिख लो, प्रमुख संत। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण संत आते हैं उनका नाम आता है पेरियाल वार। क्या नाम आता है? पेरियाल वार। लिखिए, पेरियाल वार। ये कौन है? यह भक्त संत अंडाल के पिता, अंडाल या अंदाल के पिता, अंदाल के पिता। चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरी महिला भक्ति संत आती है अंदाल या अंडाल, एक ही बात है। अंदाल लिख लो, अंदाल। अंदाल के पिता अंडाल लिख लीजिए। चलिए, संस्कृत नाम गोंदा। नाम गोंदा। एकमात्र महिला अलवार संत, एकमात्र महिला अलवार संत। अन्य नाम दक्षिण की मीरा। क्या कहा जाता है इसे? दक्षिण की मीरा कहा जाता है। दक्षिण की मीरा कहा जाता है। लिख लीजिए।
लिख लिया। चलिए वापस आ जाइए इधर। लिखिए अलवार संतों में ही लिख रहे हैं। अलवार। नंबर 3, अंडाल के बाद एकमात्र महिला संत। ठीक है, इसके बाद नाम आता है नम्मालवार। 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 ठीक है, नम्मालवार। चलिए अगले जो महत्वपूर्ण भक्ति संत आते हैं इन्हें कहते हैं थिरुमंगई अलवार। थिरुमंगई अलवार। थिरुमंगई अलवार। यह पहले सैनिक थे। पहले सैनिक थे, बाद में संत बने। पहले क्या थे? यह एक सैनिक थे। चलिए साहब, एक नाम आता है कुलशेखर। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आया है। अलवार संत कौन थे? एक नाम आता है भूतम। भूतम। पोई गोई। पोई गई। पोई गई। लिखिए। ठोंडा रा डी पोडी। ठोंडा राडी पपोडी। भैया नाम थोड़े से ऐसे ही हम, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, साउथ के नाम है। तिरुप्पन। तिरुप्पन। ठीक है, एक नाम आता है मधुर कवि। मधुर कवि। ये अंतिम अलवार संत हुए हैं। अंतिम अलवार संत हुए हैं। ठीक है, मधुर कवि ये लिख लो, ये अलवार है। चलिए नयनारों की बात करते हैं। यह कौन है? यह शिव संत है। ठीक है, संख्या कितनी हुई है नयनारों की? याद रखिएगा, इट इज 63। ठीक है, चले इनका जो ऐतिहासिक ग्रंथ होता है, ठीक है, जिसमें नयनारों के बारे में हमें जानकारी मिलता है, उसे कहते हैं तिरुमुरई। ठीक है, क्या कहते हैं? तिरुमुरई। तिरुमुरई। नयनारों की सूची मिलती है। नयनारों की सूची। ठीक है, इसी प्रकार जो इनका एक ग्रंथ तो ये हो गया, और जो दूसरा तिरुमुरई के अलावा एक ग्रंथ होता है पेरिया पुराणम। ठीक है, इसमें नयनारों की कहानियां संकलित है। तो लिखिए पेरिया पुराणम। पेरिया पुराणम ग्रंथ में नयनारों की कहानियां
संकलित है, तेरिया पुराणम। ठीक है, चलिए सर, प्रमुख संत की वजह से कौन कौन से प्रमुख संत हुए हैं नैनारों में जिनको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले संत की बात करता हूं तो नाम आता है अप्पार। ठीक है, इन्हें कहा जाता है तिरुनाऊ कक्कारसर। भाई देखो नाम थोड़े अटपटे हैं तो इसलिए देखना पड़ रहा है। अप्पार, अन्य नाम तिरुनाऊ कक्रासर, लिख लो। दूसरा है सुंदरार, सुंदरार, इन्हें सुंदर मूर्ति कहा जाता है। इन्हें नम्पी अरुणान कहा जाता है। नम्पी अरुरान कहा जाता है। तो सुंदरार हो या सुंदर मूर्ति हो या नम्पी अरुरान हो, एक ही शब्द है। इन्होंने नयनार संतों की जो सूची है उसे क्या किया था, व्यवस्थित किया था। लिखिए, इन्होंने नयनार संतों की सूची को व्यवस्थित किया था। नैनार सूची को जो है वह क्या किया था, व्यवस्थित किया था। लिख लिया। चलिए, तीसरे महत्वपूर्ण संत आते हैं तिरुज्ञान सबंदर। नंबर 3 क्या पढ़ रहे हैं, नैनार पढ़ रहे हैं। तिरुज्ञान सबंदर, ये कौन है, ये तीसरे भक्ति संत हैं। तिरुज्ञान सबंदर। मेरे दोस्त, ऐसा कोई तथ्य नहीं छोड़ेंगे जो कि हम ना पढ़े। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? चलिए, इसके बाद एक शब्द आता है मणिक वासाकर। ठीक है, लिखिएगा, मणिक वासाकर। मणिक वासाकर, अच्छा, इनकी रचना 2-3 बार पढ़ोगे ना, ये चीजें बेहद आसानी से याद हो जाएगी। कोई बहुत ज्यादा इसमें पजल्ड होने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने रचना लिखी थी मेरे दोस्त, याद रखना, तिरुवास्कम। चलिए, एक नाम आता है अक्का महादेवी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अक्का महादेवी, यहाँ पर जो अक्का शब्द है ना,
इस अक्का शब्द का अर्थ होता है बड़ी बहन या माँ। अक्का का अर्थ बड़ी बहन या माँ, ठीक है, बड़ी बहन या माँ। अब अक्का महादेवी के बारे में जो दो तीन बातें हमें यहाँ पर समझनी है। सबसे पहले, यह कर्नाटक की वीर शैव संत हुई है, महिला संत थी यह। इन्हें हम कन्नड़ की मीरा कहते हैं और इन्होंने शिव को पति माना था। लिखिए, यह नैनार महिला संत हुई, नैनार, यह ऐसा लिखिए, कर्नाटक की महिला वीर शैव, महिला वीर शैव संत थी, ठीक है। कहाँ की थी यह? कर्नाटक की थी, वीर शैव को मानने वाली थी। लिखिएगा, इन्होंने शिव को पति माना, शिव को पति माना। और ताजुब की बात मैं आपको बताता हूँ, अक्का महादेवी जो है मेरे दोस्त, इन्होंने सभी प्रकार के भौतिक सुखों को त्याग दिया। किसी भी प्रकार के कोई भौतिक सुख को इन्होंने आत्मसात नहीं किया, इन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया था और शिव के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया। इन्होंने सभी भौतिक सुखों व वस्त्रों का त्याग कर स्वयं को शिव के प्रति समर्पित कर दिया, शिव के प्रति समर्पित कर दिया। आज भी हमारे देश में अगर हम देखते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो एक महिला संत है जिन्होंने वस्त्रों का त्याग कर रखा है, ठीक है ना। उनकी रील्स काफी ज्यादा वायरल होती है, अक्सर हम देखते हैं, ठीक है ना। नागा साधु की श्रेणी में आते हैं यह लोग। अरे आपने कभी देखा है क्या? कमेंट करो फटाफट से। अक्का महादेवी एक महिला संत है, बड़ी सी गाड़ी में घूमती है वह, और उन्होंने भी जो है शिव की भक्ति के लिए अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया है, ठीक है। चलिए, अक्का महादेवी, ये रही अक्का महादेवी का चित्र। पूरी तरह से जो है वह शिव की महिमा में, शिव की भक्ति में लीन, और वस्त्रों का त्याग कर दिया। तो इनके बाल इतने ज्यादा बड़े हो गए थे, इन्होंने उन बालों के माध्यम से स्वयं के शरीर को, हालांकि इनको कोई ऐसा लालच नहीं था, ये तो केवल एक काल्पनिक चित्र है अक्का महादेवी का, आप देख पा रहे हैं। इनके बाल जो है अक्का महादेवी, क्या ये बात क्लियर हो गई? मतलब जितनी बात की जाए बहुत गजब, ताजुब है ना। इन्हीं लोगों की वजह से धर्म जो है वह जीवित है। कोई भी धर्म हो, जब तक त्याग नहीं किया जाएगा तब तक धर्म की रक्षा नहीं की जाएगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? चले, बहुत बढ़िया। कुछ बातें और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य तो देखिएगा। अन्य तथ्य, ये वहीं पर आना चाहिए था, एक सेकंड रुकिए, ये यहीं पर आना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लो। देखिए, अन्य तथ्य। अब देखिए साहब, क्या कहा जाता है कि हमारे भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, है ना। प्रवर्तक का मतलब होता है भाई किसने सबसे पहले ऐसा विचार दिया था कि भाई हाँ, भक्ति आंदोलन शुरू होना चाहिए। भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन के जनक या प्रवर्तक के तौर पर हम आदि गुरु शंकराचार्य को याद करते हैं। लिखिएगा, भक्ति आंदोलन के
प्रवर्तक या जनक, या हम इसमें लिख सकते हैं प्रथम विचारक, कि भाई हाँ सबसे पहले भक्ति आंदोलन की अलख जो है वह जगाने वाले कौन थे। तो याद रखना यहाँ पर नाम आता है शंकराचार्य का, आदि गुरु शंकराचार्य। थोड़ी देर बाद बात करेंगे शंकराचार्य जी के बारे में, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, भक्ति आंदोलन के यह क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, और इतना ही नहीं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पहले विचारक कहते हैं भक्ति आंदोलन। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के जनक, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के जनक, इसमें विषय वस्तु जो है हमारे प्यारे साथीगण जो होते हैं ना, वह काफी कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो रामानुजाचार्य जो है वह सही होगा, रामानुजाचार्य, क्योंकि जो पुस्तकें आप लोग पढ़ते हैं उन पुस्तकों में इस तरह से व्यवस्थित जानकारियां नहीं मिलती। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ क्या, क्योंकि गाइडों का जमाना है, हर व्यक्ति अपनी गाइड निकालने में लगा हुआ है, और हर व्यक्ति आजकल तो क्या बन गया है मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है ही सही, लेखक बन गया है। जब इतिहास विषय में इस तरह की विडंबना आ जाती है तो विद्यार्थियों को पढ़ने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह की व्यवस्थित वस्तुएं आपको कहीं पर भी नहीं मिल पाती। चलिए थोड़ी सी परिचर्चा कर लेते हैं कि साहब उत्तर भारत जो है यहाँ पर भक्ति आंदोलन के जनक किसे कहते हैं। तो याद रखना उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक रामानंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, रामानंद को कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन के कारण, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द भक्ति मूवमेंट। ठीक है, आखिरकार ऐसे क्या कारण रहे कि हम जो है वह भक्ति आंदोलन को आज हम पढ़ रहे हैं, और इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि बस पूछो ही मत। एम आई राइट और रॉन्ग। भक्ति आंदोलन के क्या क्या कारण रहे। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि समय के साथ दूसरे धर्म जो है वह पनपे, और उस वजह से भी भक्ति आंदोलन में सुधार की मांग उठने लगी। दूसरा, भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए। तीसरा, राजपूत और ब्राह्मण गठबंधन जो है उसमें शिथिलता आने लगती है। सूफी आंदोलन हुआ जो मुस्लिम धर्म का सुधारवादी आंदोलन था। हिंदू धर्म में कर्मकांड का प्रभाव बढ़ा, परिणामतः निम्न वर्ग में असंतोष की भावना पनपी। लिखिए, अन्य धर्मों का उदय, अन्य धर्मों का उदय। ठीक है, नंबर 2, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। नंबर 3, राजपूत ब्राह्मण गठबंधन में शिथिलता हिंदू धर्म में बढ़ता कर्मकांडों का प्रभाव, बढ़ता कर्मकांडों का प्रभाव, परिणामतः निम्न वर्ग में असंतोष, निम्न वर्ग में असंतोष। सूफी आंदोलन, लिख लो, सूफी आंदोलन।
ठीक है, सूफी आंदोलन। तो ये कुछ कारण रहे, इस वजह से भी हमारे भारत देश में भक्ति आंदोलन होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? थोड़ा सा चीजों को याद रखिएगा। चलिए, अब हमने भक्ति आंदोलन प्रारंभ तो कर दिया, पता भी तो होना चाहिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो लिखिए भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या ऐसी विशेषताएं थी जिसने भक्ति आंदोलन को प्रेरित किया? सबसे पहले भक्ति आंदोलन ने स्पष्ट कहा कि ईश्वर जो है ना वह अलग अलग नहीं है। आप कितना ही कुछ भी कर लो, एक ईश्वर है। पूरे संसार को केवल एक ही व्यक्ति नियंत्रित कर रहा है, एक ही ईश्वर कंट्रोल कर रहा है, नोबडी एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं है। यही है एकेश्वर। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? एकेश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। लिखिएगा, एकेश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एकेश्वर की मान्यता या एकेश्वरवाद की मान्यता को बल, मान्यता को बल। किसको माना इन्होंने? इन्होंने मानते हैं यह एकेश्वरवाद को, कि हाँ भाई साहब परम पिता परमेश्वर एक ही है, कोई और नहीं है। पर दोस्त यहाँ पर एक कहावत मुझे याद आती है, एक छोटी सी पंक्ति, कुछ छोटी सी कहानी याद आती है। एक नाव में 50 लोग सवार थे, आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। उस नाव में छेद हो गया। कोई लोग तो कहने लगा, उसमें कई सारे व्यक्ति सवार थे, तो कहीं व्यक्ति तो हनुमान जी को बुलाने लगे, कई सारे राम जी को बुलाने। अब राम जी आ रहे थे, तभी हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु आप मत जाइए, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अब किसी व्यक्ति ने शंकर भगवान को बुलाया, तो शंकर भगवान आ रहे थे। ठीक है, तो किसी ने गणेश जी को भी बुला ले, तो गणेश जी ने बोला, पिताजी आप रुकिए, मैं जा रहा हूँ। तभी किसी ने कार्तिकेय को बुलाया, कार्तिकेय ने कहा, भाई तुम रुको, मैं जा रहा हूँ। तो इस तरह से सारे देवी देवताओं को अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा आमंत्रित किया गया और कोई नहीं आया, और अंत में वह नाव में पानी भर गया, नाव डूब गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जितने ज्यादा इस तरह की चीजों के साथ आगे बढ़ेंगे, तो फिर वहां पर समस्याएं उतनी ज्यादा आने लग जाती। भक्ति संतों ने जन सामान्य की भाषा में उपदेश दिया। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आपकी भाषा में आपसे बात नहीं करूंगा, तो क्या आप मेरी विचारधारा से परिचित हो पाएंगे क्या? हाँ या ना का जवाब दिया, समझ ही नहीं पाएंगे। मैं अगर आप चाइनीज भाषा में मुन छूचा चू चा छू, कौन चूची कौन ची, नहीं समझ पाए ना मैंने क्या बोला? मैंने बोला आप इतिहास की बात कर रहे हैं, चंदू जैन के साथ कर रहे हैं, चंदू सर की क्लास पर कर रहे हैं, तो नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि आप इस भाषा को नहीं समझते। परिणामतः क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हो, जबकि इन भक्ति संतों के समय राजकीय भाषा फारसी हुआ करती थी। क्लियर हो गई? तो लिख दिया, भक्ति संतों ने जन सामान्य की भाषा की भाषा में उपदेश दिए। परिणामतः क्षेत्रीय भाषा का विकास, क्षेत्रीय भाषा का विकास, जन सामान्य की भाषा में उपदेश दिए। नोट, भक्ति संतों के समय
समय राजकीय भाषा फारसी थी। कौन सी थी राजकीय भाषा? फारसी। ठीक है। इस आंदोलन में क्या कहा कि भाई साहब देखो जी, सेल्फ ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की महत्ता पर बल दिया। देखिए इस आंदोलन में गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की महत्ता, महत्ता का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, महत्ता पर बल दिया। गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की महत्ता पर बल दिया। देखिए गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की महत्ता पर बल दिया। अब सब निम्न वर्ग में जब कर्मकांड बढ़ने लगे तो कर्मकांड बढ़ेंगे तो हमें आवश्यकता पड़ेगी ब्राह्मण वर्ग की। निम्न वर्ग में यही असंतोष था। तो भक्ति आंदोलन ने मूल रूप से ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना करी। लिखिए इस आंदोलन ने ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। इस आंदोलन ने ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। लिख लो। ठीक है, ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। भक्ति आंदोलन ने समाज में जो सामाजिक बुराइयां थी, चाहे वो जाति प्रथा हो, चाहे छुआछूत हो, ऊंच नीच हो, इसकी भी आलोचना की। लिखिए इस आंदोलन ने समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों जैसे जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव आदि सामाजिक बुराइयों की भी आलोचना की। सामाजिक बुराइयों की आलोचना की। जब तक आप मूल जड़ से बात नहीं करेंगे ना, ये बात याद रखना, तब तक स्वीकार योग्य नहीं होंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? मूल की बात करनी पड़ी। समाज की सबसे बड़ी बुराइयां यही थी, इसीलिए इन संतों ने इन पर आलोचना किया, इन पर प्रहार किया। ठीक है, इसने विपासना उपासना विधियों के रूप में कहा कि अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं तो कर्म कांड करना या यज्ञ की जो आवश्यकता है उसकी कोई आवश्यकता नहीं, उसका त्याग करो। आप आत्म मंथन करिए, स्वयं जो है वह भगवान को आत्मसात करिए, ईश्वर को याद करिए। ईश्वर अगर आपसे प्रसन्न हुआ, आपकी भक्ति भाव को देख करके निस्वार्थ भाव से आपने भक्ति की, तो ईश्वर जरूर आएगा। तो इसने उपासना विधियों के रूप में कर्म कांडों और यज्ञों का परित्याग किया। इस आंदोलन ने इस आंदोलन ने
उपासना विधियों के रूप में कर्म कांडों व यज्ञों का परित्याग कर दिया। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लिया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं। ये विशेषताएं हैं, विशेषताओं से सीधा सवाल पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन की विशेषता नहीं हुई है, नहीं रही है, इस तरह से सवाल बनेगा। थोड़ा सा कथन कारण वाला सवाल बन सकता है, तो आप सभी मानसिक रूप से इस बात को तैयार रहें। चलिए अब बात कर लेते हैं भक्ति आंदोलन की धारा। धारा का मतलब होता है जी भाग। चलिए हेडिंग डालिए, भक्ति आंदोलन की धाराएं। धारा, देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है धारा। धारा का मतलब होता है, अगर मैं कहूं तो भाग। ठीक है, धारा का मतलब क्या होता है जी, भाग होता है। कहा जाता है कुल मिलाकर के दो धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? दो धाराएं हैं, नंबर 1, नंबर 2। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्गुण भक्ति धारा की। किसकी बात कर रहे हैं हम? निर्गुण भक्ति धारा। चले फिर हम दूसरी तरफ बात करेंगे, नंबर 2 पे सगुण भक्ति धारा। एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 2 सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा, चले देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि निर्गुण भक्ति धारा क्या होती होगी। यानी कि ये कहता है कि ईश्वर तो एक है, लेकिन उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। वो कोई इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा नहीं है कि बाजार में जो है 100 रुपए 200 रुपए का मिल जाएगा। 1 फीट 5 फीट 50 फीट का नहीं है। यानी कि यह मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता, ईश्वर के उस रूप की कल्पना करता है जो निराकार है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? निराकार ईश्वर में आस्था और व्यक्तिगत और साधना और तप पर बल देता है कि अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है ना, तो आपको खुद को तप करना पड़ेगा, खुद को ही साधना करना पड़ेगा। तो लिखिए यह 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 एकेश्वर। एकेश्वर का मतलब होता है एक ही ईश्वर है। ठीक है, एकेश्वर के साथ 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 निराकार ईश्वर। निराकार ईश्वर जिसका कोई आकार प्रकार नहीं होता। निराकार ईश्वर में आस्था व व्यक्तिगत तप व साधना के माध्यम से, व्यक्तिगत तप व साधना के माध्यम से, साधना के माध्यम पर से भक्ति पर बल देता है, से भक्ति पर बल देता है।
निराकार ईश्वर में आस्था व्यक्तिगत तप व साधना के माध्यम से भक्ति पर बल देता है। प्रमुख संत आप ताजुब मानेंगे, हम एक रामानंद को पढ़ते हैं जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। रामानंद के 12 शिष्य हुए। रामानंद जो है वह स्वयं सगुण भक्ति के थे, लेकिन उनके 12 के 12 शिष्य जो है वह निर्गुण भक्ति के थे। तो कबीर दास जी आ गए, संत रैदास आ गए, दादू दयाल आ गए, संत पीपा आ गए, नानक देव इसमें आते हैं। ठीक है, तो लिखिए गुरु नानक देव, कबीरदास, संत पीपा, संत रैदास। ठीक है, संत रैदास, क्या बात क्लियर हो गई? चलिए, रैदास, दादू दयाल, एक नाम आपने सुना होगा मलुक दास जी का, मलुक दास। चरणदास जी का नाम सुना होगा, सहजोबाई और दयाबाई, इनकी दो प्रसिद्ध शिष्या हुई है चरणदास जी। क्या बात क्लियर हो गई क्या? सॉरी, चरणदास जी तो जो है अपने, माफी चाहूंगा, ये तो सगुण भक्ति के है ना, इन्होंने तो ईश्वर की भक्ति की मूर्ति पूजा की बात कही थी। मलुक दास के बाद सुंदर दास जी है, वो गलती हो गई, गलती से गलती हो जाती है, सुंदर दास। ठीक है, सुंदर दास हो गए, मलुक दास जी, दादू दयाल जी हो गए। संत धन्ना जी का नाम हम पढ़ते हैं, लाल दास जी का पढ़ते हैं। संत धन्ना जी, लाल दास पढ़ते हैं हम, लाल दास जी। ठीक है, लिख लीजिए, राम स्नेही, निरंजनी आदि, राम स्नेही। बाकी अगर आपको लगे तो एक आध आप अपनी तरफ से भी प्रेम से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये निर्गुण भक्ति धारा है। सगुण क्या करता है? ये भाई साहब जस्ट अपोजिट है, मानता तो एक ईश्वर को ही है, पर राम कृष्ण की पूजा पर बल देता है। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, भजन कीर्तन के द्वारा उपासना पर बल देता है। ठीक है, लिखिए यह राम कृष्ण की भक्ति पर बल की, राम कृष्ण की पूजा, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, भजन कीर्तन आदि के माध्यम से भक्ति पर बल देता है, भक्ति पर बल देता है। चलिए, प्रमुख संत जैसे रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य को राघवानंद भी कहते हैं। एक नाम हम पढ़ते हैं रामानंदाचार्य, रामानंद। ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक के तौर पर हम रामानंद को याद रखते हैं। सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, लिखे सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। एक नाम आता है चैतन्य महाप्रभु,
यहीं पर लिखा देंगे ना, तो फिर हम जब इन संतों के बारे में पढ़ेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उस संतों के बारे में पढ़ते हुए हमें वहां पर अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? चरणदास जी, माधवाचार्य जी, लिखिए चरणदास, माधवाचार्य, आपके वल्लभाचार्य, लिखिए वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के पुत्र हुए हैं विठल नाथ जी, ठीक है, वह भी इसी में है, विठल नाथ। क्या बात क्लियर हो गई क्या? हाँ ना, यानी कि जो भी इस तरह की बातें करता है, चाहे वो नाथ संप्रदाय हो, चाहे वो पाशुपत संप्रदाय हो, चाहे वह निष्कलंकी संप्रदाय हो। देखिए पाशुपत, पाशुपत, नाथ, निष्कलंकी, निष्कलंकी, ठीक है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र के जो भक्ति संत हुए हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। मेन मेन तो यही है साहब। क्या बात क्लियर हो गई? मेन मेन तो यही होते हैं, ठीक है। चले, तो ये थे भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनके बारे में आज हमने परिचर्चा की। क्या ये बात क्लियर हो गई? आज हमने इस परिचर्चा को आरंभ किया था मूल रूप से कि भक्ति क्या होती है, भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति का उद्भव जो है उसके बारे में देखा कि किस तरह से भागवत पुराण में जानकारी हमें देखने को मिलती है। भक्ति आंदोलन क्या है उसके बारे में परिचर्चा करी। अलवार नयनार संतों के बारे में हमने पढ़ा। मेरे दोस्त कारण पढ़े भक्ति आंदोलन के, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं पढ़ी, दो प्रकार की धाराएं पढ़ी और धाराओं के कुछ प्रमुख संत पढ़े। क्या ये बात क्लियर हो गई? मेरे दोस्त अब जो हम अगली क्लास लेंगे उसमें हम विभिन्न प्रकार के मत, वाद, संप्रदाय, दर्शन पढ़ते हैं और उसके साथ हम भक्ति आंदोलन के संतों के साथ हमारी परिचर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं आज की ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।